बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जेम जमाली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जेम जमाली इन्फो। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात होगी पाकिस्तान में मौजूद मनी चेंजर्स कंपनियों के हवाले से। जैसा कि आपके इल्म में है कि दुनिया की तेज़ रफ्तार मईशत में फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट को कलीदी हैसियत हासिल है। ये कंपनियां डॉलर, धर्म, यूरो, पाउंड समेत दुनिया की हर करेंसी को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करती हैं, जबकि पाकिस्तानी करेंसी को भी दीगर करेंसियों में कन्वर्ट करके कस्टमर्स को देती हैं। इस मार्केट में दुनिया भर की करेंसियां खरीद व फरोख्त का कारोबार जारी रखे हुए हैं और योमिया ट्रेडिंग वैल्यू 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज़ायद हो चुकी है। पाकिस्तान में भी इस मार्केट ने गुज़िश्ता 2 दहाइयों में खासी मकबूलियत हासिल की है, लेकिन इस शोबे में बेज़ाब्तगियों, नाकिस कवानीन और शदीद करप्शन ने न सिर्फ सरमायाकारों को नुकसान पहुंचाया बल्कि मुल्क की मईशत को भी शदीद किस्म का धचका दिया गया है। आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान में फॉरेक्स कंपनियों के क़याम, उनके कानूनी व अमली ढांचे, अवामी एतमाद और करप्शन के पहलुओं पर मुफस्सिल बात करने की कोशिश करते हैं। जी नाज़रीन, फॉरेक्स या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो प्लेटफॉर्म है जहां मुख्तलिफ ममालिक की करेंसियां आपस में तब्दील होती हैं। इस मार्केट में ट्रेडिंग का दारोमदार करेंसी के उतार चढ़ाव पर होता है और सरमायाकार मुनाफा कमाने के लिए मुख्तलिफ जोड़ों में सरमायाकारी करते हैं। फॉरेक्स कंपनियों का ढांचा कुछ इस नोयत का होता है: स्पॉट मार्केटिंग यानी फौरी खरीद व फरोख्त, फॉरवर्डेड मार्केटिंग यानी मुस्तकबिल की तारीख के लिए सौदे, और ऑप्शन मार्केट में मशरूत सौदे जहां खरीद या फरोख्त का हक महफूज रखा जाता है। अगर हम पाकिस्तान में फॉरेक्स कंपनियों के क़याम का तारीखी जायज़ा लें तो पाकिस्तान में फॉरेक्स कंपनियों का आगाज़ 1990 की दहाई में हुआ, जब निजी सतह पर सरमायाकारों ने आलमी मार्केट तक रसाई हासिल करना शुरू की। इब्तिदा में चंद बाएतमाद कंपनियां उभरीं, लेकिन जल्द ही गैर रजिस्टर्ड और धोखा दही पर मुबनी कंपनियों की भरमार हो गई। ज़ाहिर है कि सूरत हाल में कानून नाफिज करने वाले इदारों का बहुत अमल दखल था कि जिनकी नाअहली और करप्शन में मुलविस होने की वजह से दिन ब दिन सूरत हाल ख़राब होती चली गई। बाद में इस सिलसिले में कानून साजी हुई। अब पाकिस्तान में फॉरेक्स कंपनियों को उन इदारों से रजिस्ट्रेशन और इजाज़त दरकार होती है। सिक्योरिटीज़ एंड स्टेट एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और फेडरल बोर्ड ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान, ताकि टैक्स मामलात को भी FBR रेवेन्यू देख सके। अहम बात यह है कि इनके एदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान 2024 में 40 से ज़ायद फॉरेक्स कंपनियां काम कर रही थीं, जिनमें से सिर्फ 15 के करीब रजिस्टर्ड थीं। बाकी कंपनियां SECP में या तो जाली रजिस्ट्रेशन दिखाई या बैरून मुल्क से काम करने का ढोंग रचाया, जिसकी वजह से इन कंपनियों में करप्शन में बेताशा इजाफा होता चला गया। इसके अलावा बहुत सी कंपनियां जाली वेबसाइट्स या जाली सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल करने लगीं। सार्फिन को ये यकीन दिलाया जाता है कि उनकी सरमायाकारी आलमी मार्केट में ट्रेड हो रही है, जबकि हकीकत में इनका पैसा कंपनी के मालिक के ज़ाती अकाउंट में जमा होता था। मुतअद्दिद कंपनियां हाई रिटर्न और यकीनी मुनाफे के दावे के साथ लोगों को लालच देती हैं और उनसे मज़ीद सरमायाकारी लाने को कहा जाता है, जिससे आखिरकार वो पूरा ही निज़ाम बैठ जाता है और आम सरमायाकारों का सरमाया डूब जाता है। दूसरी तरफ कुछ कंपनियां माहिरीन की तरफ से दिए गए सिग्नल्स पर मुबनी ट्रेडिंग सर्विसेज फराहम करती हैं, लेकिन ये सिग्नल्स अक्सर गैर मोतबर होते हैं और सरमायाकारों को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ता है। यानी माहिरीन जब ये बताते हैं कि पाकिस्तानी रुपए के डॉलर के मुकाबले में कदर बढ़ने वाली है या कम होने वाली है, तो उसी एतबार से सरमायाकारी की पुरकशिश पेशकशें की जाती हैं। फॉरेक्स कंपनियों के लोग हुंडी हवाला के काम से भी जुड़े होते हैं, जबकि दुनिया के तमाम ही करेंसियों की पाकिस्तान के अंदर और बाहर स्मगलिंग भी हो जाती है और इसमें बड़े बड़े लोग भी मुलविस पाए जाते हैं। इसके अलावा फॉरेक्स कंपनियों के अंदर बाज़ औक़ात कंपनी के अमले और बैंक मुलाजमीन की मिली भगत से सरमाया गैर कानूनी तरीक़ों से बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाता है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग भी कहा जाता है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी
जाली फॉरेक्स कंपनियों की धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं। इन जाली कंपनियों का तरीका वारदात यह है कि ये सरमायाकारों को अच्छे और दीगर कंपनियों से ज़्यादा मुनाफे के जाल में फंसाते हैं और कुछ माह मुनाफा भी देते हैं, लेकिन उसके बाद अचानक ये कंपनियां गायब हो जाती हैं। बाद में जब तहकीकात की जाती हैं तो पता चलता है कि ये कंपनियां SECP में तो रजिस्टर ही नहीं थी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म अक्सर फ्री ट्रेडिंग कोर्सेज के झांसे में आ जाते हैं, जहां इन्हें फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखाने के बजाय खुद कंपनी में सरमायाकारी की तरफ माइल किया जाता है। जी नाज़रीन, SECP ने बढ़ते हुए फ्रॉड और करप्शन की वजह से मुतअद्दिद मरतबा वार्निंग्स जारी की, मगर अमल दरामद न होने के बराबर रहा। इदारा सिर्फ वेबसाइट पर कंपनियों की फहरिस्त अपलोड करता है, मगर गैर रजिस्टर्ड कंपनियों के खिलाफ कोई फाल कार्रवाई देखने में ही नहीं आती, जिसकी वजह से फॉरेक्स कंपनियों की करप्शन बढ़ी। ये उन्होंने फॉरेक्स फ्रॉड के हवाले से FIA ने भी 2018 में कई मुकदमा दर्ज किए, जिनमें कई कंपनियां सील भी की गईं, मगर बेशतर केसेस में असर रसूख के बायस असल मुजरिम सज़ा से बच निकले। दूसरी तरफ स्टेट बैंक ने फॉरेन एक्सचेंज कंपनियों के लिए कवानीन सख्त किए हैं, लेकिन करप्शन के बायस बाज़ कंपनियां अब भी गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क सरमाया मुंतकिल कर रही हैं। फॉरेक्स कंपनियों के जरिए गैर कानूनी तौर पर सरमाए की बैरून मुल्क मुंतकिली मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर को शदीद मुतासर करती है, जो रुपए की कदर में कमी का बायस भी बनती है, जबकि फॉरेक्स कंपनियों की अक्सरियत अपने मुनाफे पर टैक्स भी नहीं देती, जिससे हुकूमती महसूलात में भी कमी आती है। यहाँ ये बात बहुत अहम है कि जब फॉरेक्स जैसा हसास शोबा धोखाधड़ी का शिकार होता है तो मजमूई सरमायाकारी का माहौल ही मुतासर हो जाता है और आम शहरी बैंकिंग और सरमायाकारी निज़ाम पर एतमाद खो देता है। यहाँ ये बात भी बहुत अहम है कि सोशल मीडिया पर यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स की जानिब से ट्रेडिंग ग्रो बनने की दौड़ ने भी इस इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुँचाया है। कई इन्फ्लुएंसर्स जाली ब्रोकर्स से कमीशन हासिल करके अपने फॉलोअर्स को गुमराह करते हैं। इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से किसी मरबूत प्लानिंग और आवाम में आगाही मुहिम चलाने की ज़रूरत है, ताकि मासूम लोग धोखाधड़ी का शिकार न हों। हुकूमत को चाहिए कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी सतह पर मालियाती तालीम मुतारिफ करवाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर फॉरेक्स से मुतलिक दुरुस्त मालूमात फराम की जाए, ताकि लोग फ्रॉड से बच सकें। जाली कंपनियों के मालकान को इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम कवानीन के तहत फौरी गिरफ्तार करके सख्त सज़ा दी जाए और इन्हें इबरत का निशान बनाया जाए। इस सिलसिले में अगर मज़ीद बाख्तियार और ख़ुद मुख्तार SECP बनाई जाए तो उससे मज़ीद बेहतर नताइज बरामद हो सकते हैं। ये काम एक्चुअल SCEP का है, जो इसको बेहतर तरीके से अंजाम भी दे सकती है। बैंकों को मशकूक ट्रांजैक्शन की फौरी रिपोर्टिंग का पाबंद बनाया जाए। इसके अलावा यह भी ज़रूरी है कि कवानीन के उसूलों के मुताबिक FATF पर अमल दरामद के मामलात को भी यकीनी बनाया जाए। जी नाज़रीन, पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में फॉरेक्स मार्केट एक उम्मीद का पैगाम भी हो सकती है, बशर्तिया कि इस शोबे को शफाफ बनाया जाए। अगर कानून साजी, इदारा जाती निगरानी और अवामी शऊर को बेहतर बनाया जाए तो न सिर्फ आम शहरी का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है, बल्कि मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमाने का मौसर ज़रिया भी बन सकता है। पाकिस्तान में फॉरेक्स कंपनियों का क़याम दरअसल एक सुनहरी मौका था, जिसे बदउन्वान अनासिर ने अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया। जाली ब्रोकरेज, नाकिस निगरानी और करप्ट निज़ाम ने इस शोबे को अवाम के लिए ख़तरनाक बना दिया। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत, रेगुलेटरी इदारे, मीडिया और अवाम मिलकर इस शोबे को शफाफ बनाएं, ताकि सरमायाकारी महफूज हो और पाकिस्तान आलमी फॉरेक्स मार्केट में अपना जायज़ मकाम हासिल कर सके। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान JM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।